हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? एक बार जल्दी से बताइए हाय सभी को मेरे विद्यार्थी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे होंगे और मेरे बच्चे अच्छे से सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास लंबी होने वाली है। लगभग हम लोग 2 घंटे का ये क्लास देखने वाले हैं। तो बहुत सुकून से और बहुत प्यार के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार जी, संजीत कुमार हैं, अलेक्सा हैं, राजू कुमार हैं, मंडली क्या नाम है, मंडल कुमार हैं, भाई साहब सूरज कुमार हैं, संदेश कुमार हैं और ढेर सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए एक बार पहले सब लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में बहुत ही जोर से बच्चों जय मां शारदे लिख देंगे बच्चों। जय मां शारदे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। प्यारे बच्चों, सरस्वती माता की कृपा बच्चों हम सभी के ऊपर बनी रहे, आपके ऊपर बनी रहे, मेरे ऊपर बनी रहे बच्चों। दुनिया के सभी छात्रों के ऊपर सरस्वती माँ की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। बच्चों, इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकता है अपने सभी दोस्तों के पास बच्चों एक बार शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां भी हो सकता है आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास बच्चों जल्दी जल्दी शेयर कर दो। शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और जाकर के सभी दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो कि भैया जुड़ जाओ, संजय सर आ गए हैं, लगातार 2 घंटे पढ़ाने के लिए आ गए हैं। सबके पास बच्चों शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी कीजिए ये काम। आप लोग ये काम बहुत जल्दी कर दीजिए। और उसके बाद मेरे विद्यार्थी जी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर को समाप्त करने का हम कोशिश करेंगे कि भाई अगर ये चैप्टर समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। कोशिश कीजिए कि चैप्टर समाप्त हो जाए। आइए मेरे विद्यार्थी जी, गणेश जी का आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी है जीवन में। हम लोग हर क्लास में ना गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। प्यारा सा मोटिवेशन है कि बुरी संगति कोयले के समान होती है, जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देती है। इसलिए बच्चों जीवन में बुरी संगतियों से बचिए, बुरी संगतियों से हमेशा बचिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है ना मेरे बच्चे। जिसके जिसके दोस्त अच्छे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे भटकाते नहीं हैं, वो मुझे पढ़ने में मदद करते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मेरा दोस्त भी पढ़ता है। बच्चों जिसके जिसके दोस्त अच्छे हैं एक बार दिल बनाकर भेजो फटाफट से, गुरुजी मेरे अच्छे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दोस्त ही नहीं होंगे। मेरे भी बहुत कम थे। जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था तो मेरे भी मित्र बहुत 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 कम थे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें तो बताओ। यस गुरुजी स्टार्ट कीजिए। तो आइए बच्चों हम सेशन को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे और अगर आप लोग जहां तक पढ़ा दिया गया है पढ़कर आए हैं तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अगर आप लोग जहां तक पढ़ा दिया गया है वहां तक पढ़कर आए हैं तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो मेरे बच्चे इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? इसे ही कहते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया, इसे ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया मेरे बच्चे, है ना। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाए तो इसे क्या कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाए तो इसे क्या कहते हैं?
तो बच्चों इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण। अगर मैं आपसे तीसरा सवाल पूछूं कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक बच्चों समीकरण कहते हैं जिसमें दोनों तरफ समान होता है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ तत्वों के, है ना, जिसके दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं हो। जब बच्चों दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होगी तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे बच्चों असंतुलित। क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे बच्चों असंतुलित, या हम इसे बोलेंगे कंकाली। असंतुलित या कंकाली कहेंगे। मेरे विद्यार्थी जी, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भाग लेने वाले पदार्थ को बच्चों, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। सवाल नंबर बच्चों 6 आता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान है वो क्या दिखाता है? रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या दिखाता है? बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी से कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान है वो किस चीज को दर्शाता है? तो बच्चों वो दिशा को, है ना, वो डायरेक्शन को दर्शाता है कि किस दिशा में हो रही है। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो ठोस को हम किससे दर्शाते हैं? मेरे बच्चे, है ना, द्रव को हम लोग किससे दर्शाते हैं? गैस को हम लोग किससे दर्शाते हैं? और बच्चों अगर कोई विलयन है तो उसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? अगर बच्चों गैस का बच्चों उत्सर्जन हो रहा है तो हम किससे दर्शाते हैं? अगर बच्चों, है ना, गैस का अवशोषण, माफ कीजिएगा, गैस का नहीं बच्चों, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो कैसे दर्शाएंगे? और बच्चों ऊष्मा का अगर बच्चों अवशोषण हो रहा है तो हम इस चीज को कैसे दर्शाते हैं? तो बच्चों आपको याद होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जब हम लिखते हैं तो जो ठोस होता है उसको S से, द्रव को हम लोग बच्चों, द्रव को L से, गैस को बच्चों G से, विलयन को AQ से, और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो ऊपर की दिशा में तीर, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो नीचे की दिशा में तीर को दर्शाते हैं। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर बच्चों एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को बच्चों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सवाल नंबर 10 है बच्चों, सवाल नंबर 10 है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा यौगिक या जटिल यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है तो बच्चों इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा सा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? तो हम इसे बच्चों वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि वियोजन बच्चों ऊष्मा की वजह से हुआ हो, ऊष्मा के कारण अगर वियोजन अभिक्रिया हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा के कारण हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ है तो हम इसे ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। अगर वियोजन प्रकाश की वजह से हुआ है, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हुआ है,
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हुआ है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। हम इसे प्रकाश वियोजन कहेंगे। यदि वियोजन बच्चों विद्युत की वजह से हुआ है, यदि विद्युत धारा के कारण वियोजन हुआ है, यदि विद्युत धारा के वियोजन हुआ है तो बच्चों हम इसे विद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन, है ना, हम इसे वैद्युत वियोजन के रूप में जानेंगे। वैद्युत वियोजन के रूप में हम इन्हें जानेंगे। मेरे विद्यार्थी जी, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 14 नंबर सवाल पर हम चलते हैं। 14 नंबर सवाल पर, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो तो हम इसे क्या कहेंगे? बच्चों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो बनेगा ही लेकिन साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और बच्चों, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या हो रहा है बच्चों? ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को लिया जा रहा है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी जी, याद रखिएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, है ना। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं बच्चों उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन कहेंगे, उपचयन। मेरे विद्यार्थी जी, आप बताइएगा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो भोजन का पचना भी बच्चों एक प्रकार से उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी एक उपचयन अभिक्रिया है। मेरे बच्चे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता हो, ऑक्सीजन का वियोग होता हो, इलेक्ट्रॉन का बच्चों, है ना, इलेक्ट्रॉन का भी योग होता हो तो बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? जिसमें बच्चों हाइड्रोजन का योग हो रहा है ना, और बच्चों ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे अपचयन। क्या बोलेंगे मेरे विद्यार्थी जी? अपचयन कहेंगे। तो यहां तक हमने आप लोगों को पढ़ाया है। और बच्चों, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को बार बार मेमोरी में याद करना, बार बार दिमाग में याद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे प्यारे प्यारे बिहार के शेर और शेरनियों, आप मुझे बताओ 18 सवाल में लगभग कितने सवाल ऐसे थे जो आपने एकदम तुरंत बच्चों बता दिया? आपको दिक्कत नहीं हुआ, आपको देखना नहीं पड़ा, कहीं अपने दोस्त का नहीं देखना पड़ा, अपने मन से आपने बताया है। क्वेश्चन सर के मुंह से क्वेश्चन निकला, सर के मुंह से क्वेश्चन निकला और आपने तुरंत उसका आंसर कैच कर दिया कि इसका आंसर ये होना चाहिए संजय सर, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मेरे बच्चे, एक बार पहले शेयर कीजिए, मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ना। मेरे बच्चे देखिए, भोजन का पचना एक उपचयन है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन श्वसन के विषय में पूछा जाए कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन मेरे बच्चे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस चीज को याद रखना कि श्वसन ऊष्माक्षेपी, लेकिन बच्चों है ना, श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको याद रखना है। मेरे बच्चे, सब लोग एक बार दम लगाइए और एक बार इस सेशन को शेयर कीजिए। कम से कम 35 बच्चे सेशन में जुड़ने चाहिए। तो बच्चों, एक बार पावर ऑफ डीओसी दिखाइए सब लोग, और अपने अपने दोस्तों में सब लोग एक बार शेयर कीजिए। और मिनिमम मेरे बच्चे सेशन में 3500 बच्चे कम से कम जुड़ने चाहिए। हम अगला टॉपिक पढ़ाना शुरू करें इससे पहले एक बार सब लोग दम लगा दीजिए और 3500 बच्चे कम से कम जुड़ जाएं। बच्चों जल्दी से सब लोग शेयर करो, फटाफट से, जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर करो सब लोग। पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए, फटाफट बच्चों, जल्दी से लगा दो दम सब लोग। चलिए, सब बच्चों ने शेयर कर दिया सेशन में, सब लोग शेयर करो बच्चों, एक साथ। चलिए लिखिएगा न्यू टॉपिक बच्चों, आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, 3 चीजें हमने सीखी हैं मेरे बच्चे, 3 चीजों के आधार पर हमने देखा था। हमने बच्चों किसके आधार पर? एक हमने, है ना,
अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक हमने देखा था बच्चों कि एक तरफ हम रखते हैं, एक तरफ रखते हैं बच्चों ऑक्सीकरण। क्या रखते हैं? एक तरफ मेरे बच्चे रखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक तरफ हम रखते हैं बच्चों अवकरण, है ना, करण, अवकरण। या बच्चों अगर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण को हमने कहा बच्चों उपचयन। क्या कहा बच्चों? लिखिएगा मेरे साथ में, उपचयन, और अवकरण को लिखा बच्चों अपचयन, है ना। मेरे विद्यार्थी जी, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों, है ना, इसमें क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का योग, है ना, O2 क्या होगा? प्लस होगा, हाइड्रोजन क्या होगा? माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? माइनस होगा। यहां मेरे बच्चे, यहां पर H2 क्या होगा? प्लस होगा, O2 क्या होगा? माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। तो ये तीन, है ना, हमने दो चीजें देखी थी बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। कितने बच्चों को ये मालूम है कि सर जब ऑक्सीकरण होता है तो साथ में ही अवकरण भी होता है? जब ऑक्सीकरण होता है तो साथ में अवकरण होता है। कितने बच्चों को पता है बच्चों? ये दोनों क्रियाएं जब भी होती हैं तो एक साथ होती हैं, जब भी होती हैं तो एक साथ होती हैं। और बच्चों जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसको कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक लिखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। सभी बच्चे लिखेंगे, मेरे बच्चे सभी बच्चे लिखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, या फिर बच्चों ना आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है? वो है बच्चों रेडॉक्स। क्या है बच्चों? रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया मेरे बच्चे, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखना है बच्चों, लिखना है बच्चों कि, है ना, जब 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 बच्चों, जब, है ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक, लिखिए मेरे साथ में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों में ऑक्सीकरण, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, जिस अभिक्रिया, है ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण, अवकरण दोनों साथ साथ हो, है ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ, सना, दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, दोनों एक साथ हो, कॉमा कॉमा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है ना, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है मेरे बच्चे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है हम उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना बच्चों, क्या क्या होगा? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एक उदाहरण से कोई समझाइए, जो सबसे पहला उदाहरण देगा बच्चों मैं उसका नाम डिजिटल बोर्ड पर आज लिख दूंगा। बताओ कौन है ऐसा बच्चा जो सबसे पहला आंसर देगा? बताओ जल्दी से मेरे बच्चे, बताओ जो आज मुझे आंसर लिखकर सबसे पहले भेजेगा, मैं मेरे बच्चे उसका नाम लिखूंगा। नाम है काजल चौधरी। तो मेरे बच्चे सबसे पहले काजल, है ना, काजल मेरी बहन काजल चौधरी का सबसे पहला आंसर है। तो काजल चौधरी बच्चों आज बिहार में पूरा फेमस हो गई कि भाई, है ना, कि, है ना, काजल चौधरी का। जैसे मैं आपको कहूं बच्चों, जैसे मैं आपको समझाता हूं मेरे बच्चे, हमने लिखा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तो आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, अभी ऑक्सीजन किसके साथ है? कॉपर के साथ है। तो नया पता क्या बनता है? नया बनता है बच्चों, नया बनता है कॉपर, नया बनता है मेरे बच्चे, नया बनता है कॉपर और प्लस में H2O। तो मेरे बच्चे ये बताओ, ये बताओ कि यहां पर कॉपर का क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कॉपर का क्या हुआ है। बताओ यहां पर कॉपर का क्या हुआ है? बताओ कॉपर का क्या हुआ है? सर बेचारा कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया। जब बच्चों ऑक्सीजन कहीं से जाता है मेरे बच्चे, जब ऑक्सीजन बच्चों किसी पदार्थ से जाता है तो हम क्या कहते हैं? कॉपर का क्या हुआ? तो बच्चों लिखेंगे बच्चों की कॉपर का, है ना, कॉपर का, है ना बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉपर क्या हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉपर से बच्चों ऑक्सीजन चला गया, कॉपर से ऑक्सीजन चला गया तो बच्चों ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है?
तो मेरे बच्चे ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है बच्चों? अवकरण। क्या कहलाता है ना मेरे बच्चे? अवकरण कहलाता है, अवकरण, है ना। लेकिन एक चीज याद रखेंगे बच्चों, है ना, ये क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। यहां बच्चों हो गया अवकरण, यहां क्या हो गया? अवकरण हो गया। और मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। किसी के पास से ऑक्सीजन, किसी के पास से ऑक्सीजन गया और किसी के पास ऑक्सीजन आया, तो बच्चों कॉपर के साथ हमने देखा बच्चों, यहां पर जो है ये क्या हो गया? अवकरण हुआ बच्चों, और यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। और ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है। क्योंकि ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, इसलिए बच्चों हम इसे क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसे बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। एक और उदाहरण दीजिएगा तो आपका भी नाम लिख देंगे। एक और उदाहरण दीजिए, कोई एक और उदाहरण दीजिए तो आपका भी नाम लिख देंगे। उदाहरण नंबर दूसरा, अगर कोई बच्चा है जिसके पास उदाहरण है तो मुझे बताए कि सर मेरे पास उदाहरण है। सर जी मेरे पास एक उदाहरण है, बताओ। अगर कोई उदाहरण और है तो बताइए। सर मेरे पास उदाहरण है कि जिंक ऑक्साइड, है ना, मेरे पास उदाहरण है कि जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ मिलता है, कार्बन के साथ मिलता है तो जिंक बेचारा अलग हो जाता है और कार्बन CO हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो बच्चों बताइएगा यहाँ पर बताइएगा कि बच्चों ZnO का क्या हो रहा है मेरे विद्यार्थी जी, या जिंक के साथ क्या हो रहा है? तो मेरे बच्चे जिंक का ऑक्सीजन खो गया तो मेरे बच्चे यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ बच्चों यहाँ क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। यहां मेरे बच्चे अवकरण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और मेरे बच्चे सी के साथ क्या हो रहा है? सी का क्या हो रहा है? सी का मेरे बच्चे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि सी के पास ऑक्सीजन आ रहा है। जब ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है, जब ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है तो इसी का नाम बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी का नाम बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक बार उदाहरण और लिखकर भेजिए। इस बार तो मैं नाम नहीं लिख पाया, अगला उदाहरण जो भी बच्चा लिखकर भेजेगा उसका नाम लिखने वाले हैं। तो एक अगला उदाहरण कोई बताइए, एक अगला उदाहरण कोई बता सकते हैं तो बताइए, एक अगला उदाहरण बताइए। तो गुरुजी एक अगला उदाहरण हम देखेंगे, एक अगला उदाहरण देखेंगे, एक अगला उदाहरण बताइए, एक और उदाहरण। तो तीसरा नंबर उदाहरण बच्चों मैं देखने के लिए तैयार हूं। एक बच्चे ने लिखा है बहुत सारे बच्चों ने यस 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 यस, है ना। तो मेरे बच्चे, एक बच्चे ने कहा कि सर Fe और CuSO4, FeCuSO4, ठीक है ना। किसने लिखा है पता नहीं, नाम ऊपर चला गया। तो क्या होता है मेरे बच्चे? FeSO4 और प्लस में Cu हो गया। तो आप यहां देख सकते हैं मेरे बच्चे, पहले जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ था? पहले बच्चों ऑक्सीजन बच्चों कॉपर सल्फेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि कॉपर सल्फेट जो के साथ में था, तो मेरे बच्चे जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका क्या हो गया बच्चों? सिर्फ कॉपर का मान लेते हैं, सिर्फ कॉपर का क्या हो गया? तो कॉपर का बच्चों अवकरण हो गया, कॉपर का अवकरण हो गया। और मेरे बच्चे हम देखेंगे जो हमारा बच्चों आयरन है उसका क्या हो गया? उसका बच्चों ऑक्सीकरण हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया। और जब ऐसा होता है तो इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया हो तो प्यारा सा एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमें रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया। लेकिन बच्चों मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज और बताने वाला हूं। अगर समझ में आया तो एक बार दिल बनाकर भेजिए, लेकिन मैं आपको बेहतरीन चीज और बनाने, है ना, और बताने वाला हूं। जल्दी करो फटाफट से, जल्दी मेरे बच्चे, सब लोग लिख करके भेजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी, है ना। तो प्यारे बच्चों, है ना, जल्दी लिख करके भेजेंगे। और भी एग्जाम्पल हैं इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह क्या कहलाता है मेरे बच्चे? बताओ। जब कोई लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट देकर के लिखिएगा, है ना। कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करके क्या हो जाता है? बताओ कि बच्चों जब कोई पदार्थ, है ना ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है ना, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन क्या करता है? बताओ। ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह, है ना, करता है तो वह बच्चों, तो वह क्या हो जाता है?
तो वह पदार्थ क्या होता है बताओ? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखना सब लोग, क्या हो जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा क्या होता है, तो कहना बच्चों ऑक्सीकृत, है ना मेरे बच्चे? क्या हो जाता है? तो लिखेंगे ऑक्सीकृत हो जाता है ना, ऑक्सीकृत हो जाता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब कोई पदार्थ बच्चों ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वह क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है मेरे बच्चे, है ना, हो जाता है। और वह क्या कहलाता है? और वह, है ना, ध्यान दीजिएगा, और है ना, और वह, है ना, हो जाता है ना, वह पदार्थ, है ना, वह पदार्थ, या फिर अगला लाइन देकर के लिख दीजिए, लाइन देकर लिख दीजिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ मेरे बच्चे डॉट 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 कहलाता है। तो मेरे बच्चे बताइए क्या कहलाएगा? बताओ, ध्यान दीजिएगा। इस खाली जगह को भरने वाले को 1000 रुपए इनाम देने के लिए जा रहे हैं। अभी हम एटीएम लेकर के खड़े हैं, देखिए अभी हम एटीएम लेके खड़े हैं, पैसा निकल रहा है, पैसा निकल रहा है, जो लिख करके भेजिएगा तुरंत उसको पैसा निकाल कर देंगे। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे अवकारक कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? अवकारक कहलाता है ना, अवकारक कहलाता है। याद रखना बच्चों, अवकारक कहलाता है, अवकारक। जैसे मैंने कहा बच्चों, एक उदाहरण से आपको समझना है और आपको बताना है। जैसे मैंने कहा मेरे बच्चे, जैसा मैंने कहा कि बच्चों, मैंने कहा कि जिंक ऑक्साइड के साथ में जैसे ही कॉपर को हमने जोड़ा तो बच्चों हमारा क्या आया? जिंक और प्लस में बच्चों, सॉरी, जिंक ऑक्साइड के साथ में जैसे हमने कार्बन को जोड़ा तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो यहां पर अगर कोई अवकारक कौन है अगर आप बता देंगे तो पैसा आपके पास चला जाएगा। देखिए अभी हम गिन रहे हैं 100, 200, 300, 400, जल्दी बताओ 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 मेरे बच्चे। तो यहां कहेंगे, हमने लिखा है कि ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ अवकारक कहलाता है। तो यहाँ अवकारक कौन है? तो बच्चों आप देखेंगे ऑक्सीजन किसके पास गया है? तो बच्चों कार्बन के पास गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो अवकारक है वो कौन है? तो बच्चों सी हमारा क्या है? अवकारक है। सी हमारा क्या है? अवकारक है। सी हमारा क्या है बच्चों? अवकारक है। अगर मैं कहूँ बच्चों दूसरे एग्जाम्पल से मैं अगर समझाने का प्रयास करूं, दूसरे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करूं कि बच्चों 2H2 में हाइड्रोजन को जोड़ने से मेरे बच्चे 2H2O बनता है। यहां पर बच्चों अवकारक कौन है? यहां पर अवकारक कौन है? जल्दी से बताइए यहां पर अवकारक कौन है? तो बच्चों आप कहेंगे कि यहां पर देखिए ऑक्सीजन प्राप्त कौन कर रहा है? ऑक्सीजन प्राप्त कौन कर रहा है? हाइड्रोजन प्राप्त कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर जो है अवकारक कौन होगा? तो यहां पर अवकारक बच्चों हाइड्रोजन होगा। यहां पर अवकारक कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। यहां पर अवकारक कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या आप इस पेज को समझ गए कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है? पूछा जाएगा क्या हो जाता है, तो लिखना है ऑक्सीकृत हो जाता है। और बच्चों ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ कहलाता क्या है? तो वह बच्चों अवकारक कहलाता है। वह अवकारक कहलाता है। क्या आप इस पेज को समझ गए? क्या आप इस पेज को समझ गए? यस यस लिख करके भेजिए, गुरुजी समझ गए। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में, अगला पेज में लिखिए, नोट देकर के लिखिए बच्चों, नोट देकर के लिखिएगा, नोट देकर के लिखिएगा मेरे विद्यार्थी जी, है ना। ऑक्सीजन प्राप्त करके, है ना, तो मेरे बच्चे यहाँ लिखेंगे, मेरे बच्चे हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, है ना। मेरे बच्चे यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है मेरे बच्चे, जब कोई पदार्थ, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, ऑक्सीजन की हानि होती है, तो वह पदार्थ डॉट 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 कहलाता है ना। बच्चों माफ कीजिएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है तो मेरे बच्चे, है ना, तो वह पदार्थ डॉट डॉट हो जाता है। बताओ बच्चों क्या हो जाता है?
डॉट डॉट हो जाता है। अगर बच्चों किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होगी, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होगी तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा? तो याद रखना बच्चों, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है तो वह पदार्थ अवकृत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अवकृत हो जाता है, माफ कीजिएगा, अवकृत। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है तो वह पदार्थ अवकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है। और लिखेंगे बच्चों, और लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे, है ना लिखेंगे कि ऑक्सीजन खोने वाला, है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ, है ना, ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ, ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ बच्चों डॉट डॉट कहलाता है ना, कहलाता है। तो मेरे बच्चे बताइएगा कि जो ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? मेरे बच्चे जो पदार्थ ऑक्सीजन खोता है, 3500 लाइव के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद आप सभी को। मेरे बच्चे बताइएगा कि ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन खोने वाला पदार्थ मेरे बच्चे ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है मेरे बच्चे, ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे बच्चे, जैसे मैं आपको लिख करके समझाता हूं कि मेरे बच्चे कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन को जोड़ा तो मुझे क्या मिला? मुझे कॉपर मिला और प्लस में H2O जन मिला। तो मेरे बच्चे बताइए, आप यहां पर मुझे बताइए कि बच्चों ऑक्सीकारक कौन है? यहां मुझे बताइए कि ऑक्सीकारक कौन है? तो मेरे बच्चे मैंने कहा कि जो पदार्थ ऑक्सीजन को खो रहा है, जो पदार्थ ऑक्सीजन को खो रहा है वही पदार्थ क्या कहलाएगा? वही पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाएगा, जो ऑक्सीजन को खो रहा है। तो किसको छोड़ करके ऑक्सीजन जा रहा है? किसको छोड़ करके ऑक्सीजन जा रहा है बच्चों बताइए, है ना? नहीं गुरु, नहीं बच्चों, ऑक्सीजन प्राप्त करने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक नहीं कहलाएगा, ना 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 ना, नहीं बच्चों, है ना। तो लिखेंगे ऑक्सीकारक, यहां पर क्या होगा? ऑक्सीकारक बच्चों जो ऑक्सीजन को खो रहा है, तो यहां पर बच्चों हमारा Cu ऑक्सीकारक होगा। और मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं बच्चों कि अब, है ना, कि बच्चों अवकरण कौन होता है? अवकरण, है ना, अवकरण यहां पर कौन सा है? माफ कीजिएगा, है ना अगर मैं आपसे पूछूं अवकारक कौन है, सॉरी अवकारक, मेरे बच्चे अवकारक कौन सा है? अवकारक, है ना, ये बच्चों ऑक्सीकारक हो गया। और ये मैं अगर अवकारक में आपसे पूछूं कि अवकारक कौन सा है, तो जो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बच्चों यहां पर अवकारक है क्योंकि यह ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। एक उदाहरण से मैं और समझाने का प्रयास करता हूं, एक उदाहरण से मैं और समझाने का प्रयास करता हूं कि बच्चों मान लेते हैं, है ना, हम लोग मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं एक दूसरा उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि प्यारे बच्चों, है ना, एक दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि, है ना, कि Zn उसके बाद में CuSO4। तो मेरे बच्चे यहां पर क्या हो रहा है? यहां हो रहा है बच्चों ZnSO4 और प्लस में Cu। तो मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ ऑक्सीकारक यहां पर कौन है? ऑक्सीकारक यहां पर कौन सा है? तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन को खोता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। जो ऑक्सीजन, जो बच्चों जो ऑक्सीजन को खोता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन को बेचारा खो कौन रहा है? तो कॉपर खो रहा है। और मेरे बच्चे अगर मैं पूछूं बच्चों अवकारक कौन है, तो अवकारक वही है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है Zn। तो बच्चों इस चीज का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर हो जाएगा बच्चों तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजिए, गुरुजी यस, गुरुजी यस, गुरुजी। अब आप टेंशन मत लीजिए, इससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो बच्चों चलिए हम बढ़ते हैं, रेडॉक्स को छोड़ते हैं, रेडॉक्स को छोड़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इधर आप लोगों ने देखो, मैं थोड़ा सा हंसाऊंगा, इसको दिल में सीरियस मत लेना। इधर बच्चों आपको पता होगा मेरे बच्चे, आपने अक्सर देखा होगा कि मान लो बच्चों, मान लो कि एक सुंदरी है, एक सुंदर सी कन्या है ना। अब देखना, हंसना मत, तुम लोग मारेंगे नहीं तो। एक सुंदर सी कन्या है, कौन है बच्चों? एक सुंदर सी कन्या है, ठीक है ना, एक सुंदर सी कन्या है बच्चों, एक सुंदर सी कन्या है, मतलब लड़की है, कन्या है, कन्या नहीं कन्या है, एक सुंदर सी कन्या है बच्चों, ठीक है ना, एक सुंदर सी कन्या है मेरे बच्चे। अभी ये किसके साथ है बताओ? अभी ये बच्चों, है ना मेरे बच्चे, एक सुंदर सी कन्या है और अभी ये किसके साथ है? अभी ये बच्चों मंगरू के साथ है। किसके साथ है बताओ? मंगरू।
एम फॉर मंगरू, मंगरू के साथ है ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी कन्या है। और अभी किसके साथ है बच्चों बताओ, तो कहते हैं एम फॉर मंगरू जी के पास है ना, मंगरू जी के पास में एक सुंदर सी कन्या है। अब मेरे बच्चे यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है एक मंगरू का दोस्त है, एक मंगरू का दोस्त है जिसका नाम डमरू है। क्या नाम है बच्चों बताओ, मंगरू का एक दोस्त है मेरे बच्चे, देखो इतना बड़ा मुंह है इसका, मंगरू का एक दोस्त है जिसका नाम बच्चों डमरू है। क्या है, डमरू है। ये दोनों शादीशुदा हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों शादीशुदा हैं, एक जोड़े में बंधे हुए हैं, एक जोड़े में बंधे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि डमरू जी को देखा किसने, एक ब्यूटीफुल गर्ल ने डमरू जी को देखा, ब्यूटीफुल गर्ल ने डमरू जी को देखा। और बच्चों डमरू जी थोड़ा शक्तिशाली थे, डमरू जी, बच्चों दोनों में लड़ाई हुआ, मंगरू और डमरू में दोनों में लड़ाई हुआ। वो इसको इधर खींच रहे हैं, कन्या को इधर इसको खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं, इसको इधर खींच रहे हैं। और फाइनली बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, फाइनली क्या हुआ कि मंगरू जी क्या हो गए बताओ, मंगरू जी क्या हो गए, मंगरू जी अकेले हो गए, है ना। देखिए बच्चों मंगरू जी के बाल भी खत्म हो गए, अकेले हो गए, सिंगल हो गए। और बच्चों किसका शादी हो गया बताओ, किसका शादी हो गया, तो कहते हैं डमरू जी, है ना, ध्यान दीजिएगा, डमरू जी, डमरू जी मेरे बच्चे, और प्लस में ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, डमरू जी के साथ में ब्यूटीफुल गर्ल आ गई। तो मेरे बच्चे आपने देखा ये ब्यूटीफुल गर्ल है बीजी बच्चों, और ये है बच्चों डमरू जी, है ना, डमरू जी। तो आपने यहां से क्या सीखा, आपने यहां से क्या सीखा, सर जैसे हार्दिक पांड्या जी के साथ हो गया, नहीं बच्चों, हार्दिक पांड्या जी के साथ में बहुत ज्यादा बड़ियार नहीं थे कोई, है ना, वो तो अपने आप छोड़ के चले गई, वो अलग बात है। तो मेरे बच्चे बताइए, इस अभिक्रिया को आप लोग बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक ताकतवर तत्व है, जो अधिक रिएक्टिव तत्व है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, बेचारा को कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, जो मिला हुआ है यौगिक है, उसके यौगिक से बच्चों क्या करता है, अलग कर देता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे बच्चों क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अपने डेली लाइफ में बच्चों अक्सर आप देखते होंगे यही होता है, अपने डेली लाइफ में अक्सर देखते होंगे कि ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो अगला हम लोग लिखेंगे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन, है ना, विस्थापन, या बच्चों इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन। विस्थापन बोलो या एकल विस्थापन बोलो, बात वही है बच्चों, है ना, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल है, जो आप सभी बच्चे को यहीं पर याद करना है, घर पे आप लोग को याद करने का मौका नहीं देंगे हम, यहीं पर बैठ के याद करना है बच्चों। लिखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा यहीं पर याद कीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील तत्व को, जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व या तत्वों के समूह को, है ना, कम क्रियाशील तत्व या तत्वों के समूह को, तत्व या तत्वों के समूह को उनके यौगिकों से, उनके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है, उनके यौगिक से, उनके यौगिक से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, कॉमा कॉमा एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, कॉमा एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मेरे बच्चे याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभिक्रिया कहलाता है। याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए,
याद हुआ तो जल्दी से मुझे बताओ कि गुरुजी मुझे तो यहीं पर याद हो गया। सर गाना सुनाइए, पहले ये पढ़ लो फिर गाना सुना देंगे बहुत अच्छा सा। पढ़िए बच्चों कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व या तत्वों के समूह को, कभी कभी बच्चों एक तत्व को, कभी पूरा तत्व के समूह को ही, तत्व के समूह को उनके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। एक तरह से कह दें कि हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, कौमा एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बच्चों जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिख करके भेजेंगे, मैं आपका नाम डिजिटल बोर्ड पर लिखूंगा, मैं आपका नाम डिजिटल बोर्ड पे लिखूंगा, तो पहला उदाहरण देकर समझाइए कि किसके साथ ऐसा होता है। तो एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि ऐसा कहां पर देखने को मिलता है। जैसे मेरे बच्चे बताओ, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो लिखकर आया है वो है बच्चों सागर कुमार गुप्ता का। तो सागर कुमार गुप्ता जी, सागर कुमार गुप्ता का सबसे पहला आंसर है। तो भैया सागर जी आप तो फेमस हो गए, है ना। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली कि बच्चों जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डाला जाता है, जब बच्चों कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालते हैं, तो पता है क्या होता है, आयरन जो है बच्चों अधिक क्रियाशील है। आयरन जो है अधिक क्रियाशील होने की वजह से, अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये बच्चों ये क्या करता है, ये बच्चों ये जो है, ये जो फेरस सल्फेट है, यानी ये जो बच्चों तत्वों का एक समूह है, तत्वों का एक समूह है, इस सबको अपनी तरफ खींच लेता है और बेचारा अकेला हो जाता है। कौन अकेला हो जाता है बच्चों? कॉपर। तो आप यहां देख सकते हैं कि बच्चों यहां अधिक क्रियाशील कौन है बताओ? तो अधिक क्रियाशील यहां पर बच्चों आयरन है जो इस तरह का हरकत कर लिया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों एक और एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूं आप लोगों को, एक और एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूं बच्चों कि एक दूसरा एग्जाम्पल बताओ, कोई बच्चा दूसरा एग्जाम्पल बताइए। सर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर जिंक, अगर बच्चों जिंक, अगर बच्चों जिंक में HCl अम्ल को, यानी कि हाइड्रोक्लोर है ना बच्चों क्या लिखा है HCl अम्ल को डाला जाए, HCl अम्ल को डाला जाए तो मेरे बच्चे यहां क्या होता है, वो भी है ना दो से गुना करके अगर है ना HCl अम्ल को डाला जाए तो क्या बनता है मेरे बच्चे, ZnCl2 बनता है और प्लस में यहां से बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। कोई और एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल भेजिए। एक और एग्जाम्पल है कि जब सोडियम के साथ में, सोडियम के साथ में जल को मिलाते हैं, वाटर को मिलाते हैं बच्चों 2 करके, है ना, सोडियम के साथ जब पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, ये बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में बेचारा हाइड्रोजन को छोड़ देता है, 2 यहां 2 2 यहां 2। तो ये भी होता है। और बताओ कोई, और बताओ, और कोई बताओ, और बताओ। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो ढेर सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा? तो यस लिख करके भेजिए सर हो जाएगा। यहां पर क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा दे रहा है, अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या पढ़ते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है बच्चों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कॉपर अधिक क्रियाशील, सॉरी यहां पर बच्चों क्या था, यहां पर बच्चों आयरन अधिक क्रियाशील था, तो ऐसा हमारा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हल्का हल्का है, इसके बाद पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग देखेंगे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चे यहां क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डबल है ना, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। अब एक ठो अंग्रेजी लिख के क्या करें, तो बच्चों बताइए क्या आप जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका परिभाषा सबसे आसान है, कौन बताएगा बताओ कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना मेरे बच्चे, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कोई बताओ। तो बच्चों
आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों आयन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सर आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों धन आयन, है ना, एक होता है धन आयन और एक होता है मेरे बच्चे ऋण आयन, है ना। एक होता है धन आयन, एक होता है ऋण आयन। तो बच्चों क्या होता है कि धन आयन पर प्लस का साइन होता है, ऋण आयन में माइनस का साइन होता है। और बच्चों यहाँ क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जो आयन होते हैं वो आयनों का क्या करते हैं? आयनों का आदान प्रदान करते हैं। मान लो बच्चों कि, है ना, मान लो बच्चों कि यहाँ पर ए और बी 2 तत्व हैं और प्लस में बी और सी, माफ कीजिएगा, सी और डी 2 तत्व हैं। तो बच्चों जब भी ये आयन का आदान प्रदान करेंगे तो कौन किसके साथ जाएगा, मुझे एक बार बताइए। कौन किसके साथ जा रहा है? प्लीज मुझे कोई बताइए बच्चों, कौन किसके साथ जा रहा है? तो कहते हैं कि गुरुजी यहाँ पर ए जो है वो डी के साथ जाएगा, ए डी के साथ जाएगा और बी बच्चों सी के साथ जाएगा। ए किसके साथ जाएगा? डी के साथ, और बी जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा, है ना। ए जाएगा बच्चों ए जाएगा डी के साथ और बी जाएगा बच्चों सी के साथ। यही है आयनों का आदान प्रदान। तो बच्चों ये सबसे हल्का परिभाषा है इसका। सीधा लिखते हैं कि आयनों के आदान प्रदान से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। या हम लिख सकते हैं कि आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। होने वाली क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे बच्चे बताओ, एक उदाहरण देकर के समझाइए। सबसे पहला किसका आंसर आएगा? तो सर लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है कि सर उदाहरण में लिखा है बच्चों, जब सिल्वर नाइट्रेट को, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, उदाहरण समझिएगा कि जब सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं Ag से सिल्वर, नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3। जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सोडियम क्लोराइड को जोड़ा जाता है, सोडियम क्लोराइड जब जुड़ते हैं तो बच्चों Na में प्लस का साइन होता है, Cl में माइनस का साइन होता है। यहां पर देखेंगे तो सिल्वर, है ना। तो बच्चों बताओ कौन किसके साथ जाएगा? जैसा कि मैंने बताया था मेरे बच्चे की जो पहला है वो चौथे के साथ जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा मेरे विद्यार्थी जी, क्या बनेगा? AgCl। क्या बनेगा बच्चों बताओ? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बनेगा। और प्लस में बच्चों, प्लस में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सोडियम तो NaNO3 को पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं बच्चों देखना चाहता हूं, एक और एग्जाम्पल कोई लिख करके भेजिए, है ना। तो कहते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल है कि कैल्शियम क्लोराइड जब सोडियम, है ना, जब बच्चों सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ता है, तो बच्चों आपको पता है क्या बनता है? पहला वाला तीसरे के साथ, तब ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बताओ? तब ये बनता है कैल्शियम यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में बच्चों, साथ में NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, यहां पर 2 दे दीजिए बच्चों, NaCl। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल है तो बता सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल है तो बताइए। एक और एग्जाम्पल है बच्चों कि जब बच्चों, है ना, सोडियम सल्फेट के साथ में Na2S, सोडियम सल्फेट के साथ में बच्चों जब बच्चों HCl को जोड़ते हैं तो पता है क्या बनता है? बनता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। और प्लस में मेरे बच्चे, प्लस में H2S, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्यारे बच्चों आप देख लिए होंगे ये सारे क्या हैं बताओ? ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं?
तो ये सारे एग्जाम्पल हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया के। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया, अगर आपको याद हो गया, अगर आपको लगता है कि पेपर में पूछा जाएगा तो जीयूडी कर देंगे, जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे। अगर जीयूडी कर देंगे तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जीयूडी जीयूडी लिख करके भेजिएगा। सभी लोग एक साथ जीयूडी लिख करके भेजिएगा कि सर मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा गुरुजी, जीयूडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का 1 शॉट भी लेकर आएंगे बच्चों, बहुत जल्दी इसका 1 शॉट भी लेकर हम आने वाले हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। आइए बच्चों, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बच्चों, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक नाम और है, एक नाम और है बच्चों, बताइए इसका क्या नाम है। तो इसी का नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उभय विस्थापन। याद रखना बच्चों, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया भी अगर कहा जाए तो बात यही है, पेपर में पूछा जाता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यही बच्चों हमारा उभय विस्थापन भी कहलाएगा। चलिए, इसके बाद जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है हमें, इसके बाद जो पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी? उदासी, है ना, उदासीनीकरण, है ना, उदासीनीकरण, क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों जरूर आप लोग सुने होंगे कि आखिर ये अभिक्रिया होता क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों आगे जाकर के ऐसे ये है ना, ये जो अभिक्रिया है हमें अगले चैप्टर में भी पढ़ना है बच्चों। अगले चैप्टर में पढ़ना है, आप क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल समझिएगा कि मेरे बच्चे कोई एक अम्ल लीजिए, एक अम्ल लीजिए, यस, और कोई क्षार लीजिए। अम्ल और क्षार तो अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है, बोलो। अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो बच्चों लवण बनता है। क्या बनता है, लवण, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक अम्ल लेते हैं जिसका नाम HCl है और एक क्षार लेते हैं जिसका नाम NaOH है। इसको बच्चों ये ना, ये जो अम्ल है ना, इसको बोलते हैं बच्चों है ना, ये क्या है, हाइड्रो, है ना, ये क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है ये बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मिलाया जाएगा बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है बच्चों, हाइड्रोक्साइड क्षार है। अगर बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको मिलाते हैं तो एक लवण बनता है। क्या बनता है बच्चों, क्या बनता है बताओ, तो NaCl, नमक का सूत्र है ना बच्चों, साधारण नमक जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, जो एक लवण है बच्चों। और प्लस में क्या बनता है, H2O, जिसको बच्चों जल पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा कि कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलकर, कोई अम्ल जब किसी क्षार के साथ मिलकर, कोई अम्ल जब किसी क्षार के साथ मिलकर, अम्ल जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलकर लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लिखिएगा बच्चों वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 अम्ल और क्षार मिलकर, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर, जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, बताओ, है ना, लवण एवं जल बनाते हैं, 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 कॉमा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो एक एग्जाम्पल लिख करके भेज सकते हैं, कहलाता है, बताओ एक एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल किसका आएगा, मैं देखना चाहता हूं कि बच्चों कौन से ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो सबसे ज्यादा जल्दी एग्जाम्पल लिख कर भेजेंगे। भैया मेरे इतने एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख दिए, मैं परेशान हो गया हूं, कौन पहले गया कौन बाद में पता ही नहीं चल रहा है, कौन पहले गया कौन बाद में पता ही नहीं चल रहा है।
तो मेरे बच्चे हम लिखेंगे आपने लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, नंबर 1 लवण और जल बनाते हैं, तो हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा मैंने बताया बच्चों, जैसे मैं समझाने का कोशिश कर रहा था कि बच्चों एक अम्ल है HCl, ये क्या है बच्चों, एक अम्ल है, तो लिखेंगे बच्चों ये अम्ल है, और प्लस में जुड़ गया NaOH, ये क्या है, एक क्षार है, और आपस में मिलने से बनाता है NaCl, ये क्या है, ये बच्चों एक लवण है, एक लवण है, और प्लस में H2O, ये क्या है, जल है। तो आप सिंपली समझो बच्चों, एक और एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल से काम तो नहीं चलेगा, एक और एग्जाम्पल समझाने की आप कोशिश करेंगे तो मेरे बच्चे आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे H2SO4, H2SO4 ये क्या है, यह एक अम्ल है, यह बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस में मेरे बच्चे प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में बच्चों हम लिखेंगे क्या ना, प्लस में लिखेंगे KOH, ये क्या है, ये बच्चों कना, ये क्या है, कास्टिक है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बच्चों हमारा क्षार है, ये हमारा क्षार है, तो बनेगा क्या, तो बनेगा बच्चों इससे K2SO4, ये क्या बनेगा, लवण, K2SO4 क्या होता है, लवण होता है, और प्लस में क्या बनेगा, जल, जल बच्चों H2O, ये क्या बनेगा, जल बनेगा। तो मेरे विद्यार्थी जी K2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी एक और एग्जाम्पल बताइए, एक और एग्जाम्पल कोई बताइए, इसको छोड़कर कोई और एग्जाम्पल अगर आपको याद आ रहा है तो बता सकते हैं। गुरुजी इसको छोड़कर भी कोई एग्जाम्पल मेरे मन में आता है तो मैं आपको बताता हूँ, बताइए और एग्जाम्पल बताइए। सर इसको छोड़कर भी और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि मेरे बच्चे है ना H से ना क्या लिखा है हमने कि बच्चों है ना H है ना, HNO3 किसका है, नाइट्रिक का है ना, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल के साथ में जब HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है, ये बच्चों अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल के साथ में CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार है, अगर ये जुड़ता है बच्चों तो पता क्या बनता है, ये क्या बनता है पता है, बनता है Ca यानी कैल्शियम CaNO3 और फिर इसका ट्वाइस बच्चों और प्लस में जल, प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। मेरे विद्यार्थी जी इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा, ये बच्चों क्या है हमारा, ये लवण बन रहा है, लवण है, और ये प्लस में जल है। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गया, जहां एक अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे, जहां पर अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे और मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, मिलकर क्या बनाएंगे, लवण एवं जल बनाएंगे, और इसी को हम लोग बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बच्चों लास्ट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, बच्चों बताओ क्या पढ़ाने वाला हूं, लास्ट बच्चों है अवक्षेपण अभिक्रिया। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब क्या पढ़ाने वाले हैं, अवक्षेपण। आप लोग सुने होंगे इस अभिक्रिया के विषय में कि सर जी अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया, बच्चों क्या पढ़े होंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग सुने होंगे। बच्चों 2 द्रव को आपस में मिला दीजिए, किसको मिलाना है, द्रव समझते हैं ना, यस सर द्रव समझते हैं, लिक्विड। 2 द्रव को बच्चों मिला दीजिए, किसको मिलाइए बच्चों, एक द्रव यानी बच्चों लिक्विड, और एक द्रव यानी 2 बच्चों विलियन मिला दो बच्चों है ना, 2 द्रव है ना, 2 द्रव मेरे बच्चे, द्रव और प्लस में द्रव, 2 द्रव को मिलाया बच्चों, 2 द्रव को मिलाया तो आपको क्या मिला पता है ना, 2 द्रव को मिलाने से आपको क्या मिलेगा बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब आपने 2 द्रव को मिलाया तो आपको एक द्रव मिला, लेकिन प्लस में एक ठोस आपको मिल गया, ठोस, और यही ठोस बच्चों क्या कहलाता है, यही ठोस क्या कहलाता है, तो बच्चों अवक्षेप कहलाता है, यही ठोस क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश करता हूं, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये मेरे पास बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास ध्यान दीजिएगा, एक पदार्थ है,
पदार्थ है बच्चों जो किस रूप में है, बताओ किस रूप में है? तो बच्चों ये द्रव के रूप में है, विलयन के रूप में है। ये बच्चों द्रव के रूप में एक पदार्थ है। मान लो बच्चों क्या है, मान लो मेरे बच्चे सत्तू है। ये क्या है? सत्तू। सत्तू आप लोग खाते हैं? कौन कौन खाते हैं सत्तू? मान लो ये सत्तू है। और बच्चों हम प्लस में, सत्तू है और प्लस में मिला देते हैं बच्चों मिल्क। सत्तू में बच्चों क्या मिला दिए? मिल्क बना दिए, है ना मेरे बच्चे? सत्तू में क्या मिला दिए मेरे बच्चे? मतलब चलो सत्तू में मिला देते हैं बच्चों। क्या सत्तू मतलब घोड़ा हुआ सत्तू है, घोड़ा हुआ सत्तू है बच्चों। और सत्तू में क्या हम क्या मिला देते हैं? मिल्क बच्चों। मिल्क मतलब दूध मिला देते हैं, दूध। और जब दोनों को मिलाए बच्चों तो एक विलियन प्राप्त हुआ। एक विलियन प्राप्त हुआ किसका? एक मिलियन, है ना, एक विलियन प्राप्त हुआ जिसमें सत्तू दूध दोनों है। क्या है बच्चों? सत्तू और प्लस में दूध दोनों है। सत्तू और दूध दोनों है। लेकिन बच्चों सोचिए, अगर इसको मिलाने के बाद अगर सत्तू के कुछ कण, मान लीजिए कि बच्चों सत्तू के कुछ कण जो है आकर नीचे बैठ जाए, सत्तू के कुछ कण बच्चों आकर के नीचे बैठ जाए, सत्तू के कुछ कण बच्चों आपस में अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाए, और यहाँ ऊपर में कौन सा घोल है? यहाँ बच्चों सत्तू और दूध का घोल है। ये बच्चों सत्तू और दूध का घोल है। और नीचे में क्या बैठ गया बच्चों? कुछ ठोस कण, जो कुछ ठोस कण थे वो नीचे आकर बैठ गया। तो बच्चों इसी को क्या बोलेंगे? इसी ठोस को क्या बोलते हैं? यही जो ठोस बैठा है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अवक्षेप कहते हैं। कि भाई मेरे ये हमारा अवक्षेप मिल गया। ये क्या हो गया? अवक्षेप। ऐसे नहीं समझते हैं तो समझिए बच्चों, है ना। थोड़ा सा मिट्टी का घोल लीजिए। मिट्टी का घोल है, किसका घोल है? मिट्टी का घोल। किसका घोल है? मिट्टी का घोल है। और मिट्टी का घोल है बच्चों, ये पानी है। ये क्या है? ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में है, जाल है, पानी है। तो दोनों को मिलाए बच्चों तो मिट्टी पानी का घोल मिला। किसका घोल मिला बच्चों? बताओ कमेंट बॉक्स में। मिट्टी और किसका घोल मिला? मिट्टी पानी का घोल मिला। प्लस में कुछ ठोस के तौर पर, कुछ ठोस जो है नीचे में जम गया। कुछ ठोस बच्चों जो कण थे, जो मिट्टी के छोटे छोटे 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 कण थे, यहाँ पर बैठ गया और यहाँ बच्चों मिट्टी और पानी हो गया। तो बच्चों जो नीचे वाला कण है, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, जो ठोस रूप में है, उसको हम क्या कहेंगे बताओ? उसे क्या कहेंगे? तो इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों अवक्षेप, है ना, अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता हो, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता हो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। तो लिखेंगे बच्चों तो यहां पर हम लिखेंगे, बड़े प्यार से लंबा चौड़ा लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिक के अभिक्रिया करने से, है ना मेरे बच्चे देखो इसको, है ना लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिकों के, है ना, जिसमें दो घुलनशील यौगिकों के, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिकों के मिलने से, है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिकों के अभिक्रिया करने से, दो घुलनशील यौगिकों के अभिक्रिया करने से, दो घुलनशील यौगिकों के अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने से, अभिक्रिया करने से एक अघुलनशील पदार्थ, एक अघुलनशील पदार्थ, या फिर एक ठोस पदार्थ लिख सकते हैं, एक ठोस पदार्थ, है ना, एक ठोस यानी अवक्षेप लिख सकते हैं, एक ठोस पदार्थ यानी अवक्षेप, एक ठोस यानी कि अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण होता है ना, निर्माण, है ना, है ना, निर्माण होता है, निर्माण होता है, जो द्रव से अलग होकर, जो द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, जो द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है,
जो द्रव से अलग होकर क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। ये मैंने पूरा लिख दिया बच्चों, पढ़ के सुनिए एक बार पढ़ के देखिए क्या याद हो रहा है, एक बार पढ़ के देखिए याद हो रहा है, पढ़ के देखिए तो, है ना मेरे बच्चे, देखिए पढ़ के देखिए। सर आप देखकर परिभाषा लिखे, हाँ बच्चों मैंने देखकर लिखा, ये मेरा ही कॉपी है, इस कॉपी में हम खुद से लिख करके रखे हैं बच्चों, कभी मिस्टेक नहीं हो जाए इसलिए कभी बच्चों लिख कर रखते हैं ताकि कभी बच्चों कोई मिस्टेक नहीं हो। तो ये मेरा ही कॉपी है, ऐसा नहीं कि किसी और का कॉपी है, मेरा ही कॉपी है जो बच्चों पढ़ाए हैं लास्ट टाइम, तो मेरा ही कॉपी है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों। अपना ही अगर कॉपी है उसको और हल्का करके बच्चों को दिया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं, मेरा ही कॉपी है, तो हमने लिखा बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग टीचर पढ़ने से पहले एक बार पढ़ता है, चीजों को आसान करने की कोशिश करता है। तो बच्चों मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक बार खुद बैठकर पढ़ूं और उसको आसान तरीके से लिखूं बच्चों। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो घुलनशील यौगिक के अभिक्रिया करने से एक ठोस अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है जो द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाता है ना, बैठ जाता है। तो जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बैठ जाता है, इसको अगर शॉर्टकट में कहना चाहते हैं बच्चों, अगर शॉर्टकट में अगर किसी को कहना है, दूसरे शब्दों में अगर बच्चों शॉर्टकट में कहना है, शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, तो मेरे बच्चे शॉर्टकट में किसी को कहना है तो क्या बोलेंगे बताओ बच्चों। तो शॉर्टकट में हम लिखेंगे कि बच्चों जिस रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में लिख सकते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, शॉर्टकट में लिखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। शॉर्टकट में बच्चों अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाता है। ये बच्चों बिल्कुल शॉर्टकट हुआ, कहलाता है। तो मेरे बच्चे बताओ, एक एग्जाम्पल आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल बच्चों आपको बताना है, एक एग्जाम्पल बताना है, ऐसा एग्जाम्पल एक ठो बता दो जहां पर बच्चों कुछ ठोस के रूप में बन रहा हो। एक एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम्पल बताओ। सर याद रखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड को, ध्यान रखिएगा मैं उदाहरण समझाने का प्रयास करता हूं मेरे सभी बच्चे को, उदाहरण समझिएगा कि बच्चों सोडियम क्लोराइड है, क्या है बच्चों, माफ कीजिएगा मैंने क्या बोला, कि जब बच्चों सोडियम क्लोराइड जो एक विलियन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na से सोडियम Cl क्लोराइड जो एक विलियन है जिसके लिए AQ लिखते हैं बच्चों, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है ना, ये क्या है बताओ मेरे बच्चे। जब हम सोडियम क्लोराइड जब बच्चों सोडियम क्लोराइड जो होता है, जब सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा हमने कि जो सोडियम क्लोराइड होता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है ना। सोडियम क्लोराइड जब बच्चों, है ना, जब क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो बच्चों पता है क्या बनाता है, बताओ कमेंट बॉक्स में क्या बनाता है। तो आपको पता है, आपको बच्चों पता है क्या बनाता है, ये बच्चों क्या बनाता है, NaCl जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो बच्चों क्या बनाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इसमें बच्चों अवक्षेप क्या है, तो आप देखेंगे यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बच्चों आप देख रहे हैं सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड जो आप देख रहे हैं, और बच्चों ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है बच्चों सोडियम नाइट्रेट है ना, सोडियम नाइट्रेट जो आप देख रहे हैं, नाइट्रेट देख रहे हैं, ये भी बच्चों एक विलियन है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये बच्चों एक विलियन है, तो AQ लिखेंगे है ना, AQ बच्चों है ना, AQ बच्चों है ना, AQ है ना, यहाँ पर भी बच्चों AQ होगा, क्या होगा, AQ होगा, क्योंकि ये बच्चों विलियन है तो AQ लिखते हैं। ये ठोस है बच्चों तो सॉलिड में S लिखते हैं। तो यही बच्चों क्या बन रहा है, यहाँ अवक्षेप के रूप में यही बन रहा है ना, यही अवक्षेप के रूप में बन रहा है। यही किस रूप में बन रहा है बताओ, यही अवक्षेप के रूप में बन रहा है, और यही बच्चों ये नीचे जाकर के बैठ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड जो है नीचे जाकर के बैठ जाएगा, यही अवक्षेप के रूप में बन रहा है बच्चों। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया। कोई और एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल और बताओ।
तो सर देखेंगे, है ना, एक एग्जांपल और है कि सोडियम सल्फेट, जब बच्चों सोडियम सल्फेट जो एक विलियन है यानी AQ है, ना सोडियम सल्फेट जो एक विलियन है, ये अगर बच्चों सोडियम सल्फेट अगर बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है, बेरियम क्लोराइड जो एक खुद विलियन है इसके साथ मिलता है बच्चों, तो पता है ठोस के रूप में क्या बनता है बताओ? जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा? तो बनता है बेरियम सल्फेट। क्या बनता है बच्चों? बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है ठोस के रूप में, और प्लस में सोडियम क्लोराइड बनता है ना, सोडियम क्लोराइड बनता है बच्चों विलियन के रूप में AQ। यहाँ पर 2 बच्चों पड़ जाएगा, है ना, 2 पड़ जाएगा, है ना, 2 पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी आपका 2 पड़ जाएगा, ठीक है। Na बच्चों तो 2Cl एक ही है ना, बेरियम सल्फेट नहीं, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 2 नहीं पड़ेगा, सॉरी। तो मेरे बच्चे NaCl, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पास क्या है बच्चों, ये है बच्चों सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट के साथ में बच्चों बेरियम क्लोराइड मिला। बेरियम क्या मिला बच्चों? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के मिलने से क्या बना? तो बच्चों मिला बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम सल्फेट और बच्चों सोडियम क्लोराइड। क्या मिला बच्चों? सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों बताइए यहाँ पर अवक्षेप के रूप में क्या बना है? यहाँ अवक्षेप के रूप में क्या बना है? तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है, तो यही बच्चों हमारा अवक्षेप है, यही अवक्षेप है, यही ठोस बना है। और जो अवक्षेप बनेगा, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा उसे बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगर समझ में आया मेरे विद्यार्थी जी तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। और अभिक्रिया का प्रकार समाप्त हो गया। अब बच्चों हमें अभिक्रिया नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है लोहे में जंग कैसे लगता है, अब पढ़ना है भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, अब पढ़ना है LPG गैस क्या होता है, अब पढ़ना है ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग चीजों को पढ़ना है। अब हमें बच्चों अभिक्रिया समाप्त हो गया बच्चों, है ना, अभिक्रिया हमारा समाप्त हो गया। एक बार बताओ कितने अभिक्रिया आपने पढ़े हैं बच्चों? क्लास 10th में जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो बच्चों कौन कौन सा अभिक्रिया पढ़ा बच्चों? अभिक्रियाओं के नाम जल्दी से मुझे लिख करके भेजो। कितने अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाए बच्चों? अभिक्रियाओं के नाम, है ना, अभिक्रियाओं के नाम बच्चों, अभिक्रियाओं के नाम मेरे विद्यार्थी जी। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ाया? सबसे पहला हमने पढ़ाया बच्चों आपको संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या इसी को कहते हैं बच्चों संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा बच्चों मैंने क्या पढ़ाया? दूसरा मैंने पढ़ाया बच्चों वियोजन। क्या पढ़ाया बच्चों? वियोजन या इसी को बोलते हैं अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया मैंने पढ़ाया। तीसरा मेरे बच्चे मुझे बताओ, तीसरा मैंने पढ़ाया बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। नंबर चौथा क्या पढ़ाया? चौथा पढ़ाया बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। मेरे बच्चे नेक्स्ट 5 में क्या पढ़ाया? नंबर 5 में बच्चों, है ना, ऑक्सी, है ना, ऑक्सीकरण या इसी को बच्चों उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और नंबर 6 में बच्चों हम लोग क्या पढ़ाया मेरे बच्चे, है ना, क्या पढ़ा हमने बच्चों? क्या पढ़ा? अनऑक्सीकरण या बच्चों कह सकते हैं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा 7वां नंबर में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर बच्चों 8वें में हमने पढ़ा कि मेरे बच्चे एकल विस्थापन क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसी को बच्चों उभय विस्थापन भी कहते हैं, उभय विस्थापन भी इसी को कहते हैं। और मेरे विद्यार्थी जी इसी को एकल विस्थापन को ही सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और 10वां नंबर में हमने पढ़ा बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण बच्चों। 11 में हमने पढ़ा बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी। यहाँ पर हमने पढ़ा, यहाँ पर अपघटन में हमने 3 प्रकार का पढ़ा। एक पढ़ा बच्चों प्रकाश की वजह से अपघटन होगा, तो प्रकाश से वियोजन। हमने ऊष्मा की वजह से पढ़ा तो ऊष्मीय वियोजन बच्चों। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? अगर बच्चों विद्युत की वजह से हो रहा है तो विद्युत वियोजन। तो टोटल बच्चों 11 तरह का हमने पढ़ा। अब बच्चों जिम्मेदारी आपकी ये है कि हम इसको कैसे याद रखें। बच्चों 11 मैंने टोटल आपको कितना पढ़ाया है? 11 पढ़ाया है। और टोटल आप लोगों को याद रखना है 11 में से 11 बच्चों आपको याद करना पड़ेगा।
तो बच्चों जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चों मैं आप लोगों से ये नहीं मतलब कहना चाहता हूँ, बहुत दुख लग रहा है मुझे, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से बहुत दिन से कह रहा था कि मैं जमुई आने वाला हूँ, जमुई आने वाला हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। तो मेरे विद्यार्थी जी आप देखेंगे तो बच्चों है ना, आप देखेंगे तो बच्चों है ना, यहाँ पर मेरे बच्चे आप देखेंगे तो बच्चों बाबा धाम है ना, मेरे बच्चे बाबा धाम आप देखेंगे तो बाबा धाम कहाँ पड़ता है, तो मेरे बच्चे बाबा धाम झारखंड ना, बच्चों झारखंड में पड़ता है ना, झारखंड में पड़ता है बच्चों बाबा धाम। ठीक है ना, देवघर बच्चों क्या बोलते हैं इसको, देवघर के नाम से जानते हैं बच्चों है ना। बाबा नगरिया दूर है फिर भी जाना जरूर है, आप लोग अभी आप लोग देखेंगे बोल बम के टाइम में। तो बच्चों यहाँ से होते हुए बच्चों इसके बाद जस्ट सट करके बच्चों जमुई जिला है। तो बच्चों अभी क्या है ना कि हम जो है बच्चों यहाँ बांका पड़ता है बीच में, बांका और बच्चों भागलपुर है ना। तो बच्चों भागलपुर होते हुए बच्चों अपने कटिहार से भागलपुर बांका होते हुए बच्चों हमें देवघर जाना है। देवघर में बच्चों मुझे कल सुबह पूजा करनी है बच्चों, कल सुबह बच्चों क्या करनी है, देवघर में पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है देवघर में। उसके बाद बच्चों जमुई जिले में है ना मेन बच्चों जो इंटरव्यू है, क्या है बच्चों, इंटरव्यू है दो लड़के का जो रैंक दूसरा लेकर आए हैं दिशा से पढ़ करके, पूरे बिहार में सेकंड रैंक लेकर आए हैं। एक का नाम है बच्चों सचिन राम, क्या नाम है, सचिन राम, और दूसरा एक लड़का है ना प्रियांशु, क्या नाम है बच्चों, है ना प्रियांशु राज नाम का एक लड़का है जो बच्चों मुंगेर जिले से है, मुंगेर। तो मेरे बच्चे मेरा भी दो जिले में, एक तो बच्चों जमुई और एक मुंगेर में आना होगा और आकर के बच्चों मुझे इंटरव्यू लेना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम बच्चों कल तो नहीं, अब परसों वापस आ पाएंगे, यानी बच्चों 2 दिन तक मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊंगा। और ये अंतिम बच्चों देखो ऐसा मेरा कोई, देखो अब मैं लेट करूंगा तो फिर सावन स्टार्ट हो जाएगा, और सावन में आपको पता है कि देवघर जा ही नहीं सकते हैं, इतनी भीड़ होती है सावन में, इतनी भीड़ होती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों की किसी तरह से बाबा के दर्शन हो जाए, मतलब कि मतलब देवघर पहुंच जाए। और आप लोगों के लिए भी बच्चों थोड़ा सा मांग लेंगे बाबा से आशीर्वाद कि आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए 2 दिनों तक बच्चों आप लोग है ना मुझसे ये बच्चों मैं है ना फिर मैं आप लोगों से छुट्टी वगैरह नहीं लूंगा। आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो बच्चों कि आप लोग रिकॉर्डेड बैच पढ़ोगे है ना, रिकॉर्डेड बैच से पढ़ोगे। आप लोग मुझसे वादा करो कि सर रिकॉर्डेड बैच से हम लोग पढ़ेंगे है ना 2 दिनों तक, प्रॉमिस करो सब लोग कि सर 2 दिनों तक हम लोग रिकॉर्डेड बैच पढ़ेंगे। आप जब एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं वहां आपको 88 लेक्चर साइंस का मिलता है, साइंस का 88 क्लास मैंने लिया है और उसके अंदर बच्चों सब कुछ रखा हुआ है। आप जाकर के इसके आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो वहां इसके आगे से भी जाके पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना सर गाना सुना दीजिए, कौन सा सुना दूं बताओ, कौन सा सुना दूं बताओ, मुझे तो ज्यादा गाना आता नहीं है, थोड़ा बहुत एक दो याद है बस। एक तो बच्चों वही याद है जीना जीना वाला, जीना 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 रे उरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे पूरा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई, हो जब जब मुझ पे है उठा सवाल, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा। और बच्चों अभी छठ पूजा आने वाला है, आप लोग को पता है बिहार का गौरव बच्चों, छठ पूजा आने वाला है। फिर हम लोग बहुत मस्ती से पढ़ाई करेंगे, ठंडी के टाइम में पढ़ाई बहुत होती है। कहाँ चाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचक
कत जाए तू ता आन्हर होई बेरे बटोहिया बहंगी छठ माई के जाए बहंगी छठ माई के जाए। तो मेरे विद्यार्थी जी आप लोगों से अलविदा लेते हैं और बस कल तो नहीं आ पाएंगे, परसों हम वापस आ जाएंगे किसी भी हाल में। तो परसों के बाद आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। 2 दिन तक आप लोगों को बस करना क्या है, रिकॉर्डेड बैच में जाना है और खूब बढ़िया से पढ़ना है। लव यू बच्चों, बाय। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना क्लास कैसा लगा, ठीक है सब लोग।